तो हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमने क्लास 12th की मैथ से लिया है। तो क्लास 12th की मैथ्स वो भी जो चैप्टर है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही गाइस जो टफ़ कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसका आज हमने सोचा कि आज उसका एक पार्ट बना देते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग की सीरीज़ शुरू हो गई है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। अब इसमें पता नहीं हम लोग के कितने पार्ट बढ़ते चले जाएं। ये गाइस पार्ट फर्स्ट है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। इसका पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता नहीं कितने आए, ये हमें नहीं पता अभी। तो गाइस ये लेकिन पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें गाइस हम लोग कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ कि साइन ब्रैकेट में 10 -1 15/8 गाइस, ये टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे अगर ये पूरा आपने वीडियो देखा, और समझ में आ जाएगा आपको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। गाइस ये वाले क्वेश्चन आप मतलब बहुत ही स्पीड सुपर फास्ट में इसको आप सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, फॉर्मूला बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल प्रूव्ड करके। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्लास 10 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस बना दिया गया है गाइस। जैसा कि हम लोग पहले परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला हम लोग निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ ये हो गया गाइस परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेनस थी और ये हमारा था बेस। इसको नाम देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम देते हैं ए, नहीं देंगे गाइस 0। चलिए ए ओ सी देते हैं, ए ओ सी। ठीक है गाइस, ये हमारा ट्रायंगल है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो चलिए गाइज, इससे हम लोग को जो निकल के आता था गाइज, आपको याद होगा कि क्लास 10th में आपको एक बहुत ही ट्रिक बताई गई थी कि साइन कॉस tan, उसके बाद कॉट सेक कॉसेक। तो इसकी गाइज आपको बताई गई थी ट्रिक निकालने की फॉर्मूले की, इसको कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। गाइस ये आपको ट्रिक बताई गई थी, इसी के हिसाब से हम लोग निकालते थे फॉर्मूला। अगर नहीं बताई गई तो गाइस कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको ये अपनी ट्रिक। मैं तो इसी ट्रिक को यूज़ करके फॉर्मूला सीखा हूँ गाइस, तो आपको भी आज लर्न करवा देता हूँ। ये ट्रिक बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रिक है गाइस। तो गाइस ये देखिए, इससे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो गाइस जो साइन थीटा हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, अब गाइस देखिए साइन थीटा ये हमारा साइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन निकला है गाइस। कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसी से tan थीटा गाइस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट अब उल्टा चलेगा गाइस, tan का उल्टा कॉट होता है, तो हमारा कॉट होगा कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक गाइस, सेक कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। लास्ट बचा है गाइस कॉसेक, तो जो कॉसेक होगा हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा होता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए गाइस एकदम सिंपल ट्रिक है, आपको पेपर में इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने मन से निकल आए। तो गाइस ये जो बात हो गई ये तो हमारे क्लास 10th लेवल का था, क्लास 10th और 11th में काम आया। बट जो 12th लेवल जो प्रमोट किया गया है, 12th लेवल में जो पहुंचा है, इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म बना दिया है, एडवांस कर दिया है इसको। तो इसमें इसका इन्वर्स कर दिया गया है गाइस। तो अब हम लोग इन्वर्स सीखने के लिए, तो गाइस जो थीटा की वैल्यू है ना, यहाँ पे हमको सबके थीटा की वैल्यू LHS में रख लेनी है और RHS में मतलब थीटा इक्वल कर लेना है।
थीटा। अब जैसे साइन का मैं आपको करके दिखा दूं, तो साइन का थीटा अगर मैं इक्वल कर रहा हूं तो साइन -1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आ रहा है मेरा गाइस। तो ये आया कैसे, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। देखिए गाइस, जब ये हमारा था तो इसको हमने लिखा साइन, मतलब थीटा इक्वल जब लिया तो इसको लिखा थीटा, और जो साइन हमारा इसमें मल्टीप्लाई में इसके साथ था, तो जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये h के साथ डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। तो जब गाइस डिवाइड में आ जाएगा और इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो देखिए गाइस, ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन आ जाएगा हमारा इसके साथ डिवाइड में। तो गाइस डिवाइड में आ गया। अब हम लोग जब इसको ऊपर भेजते हैं तो गाइस हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका साइन पावर होती है वो माइनस में हो जाती है, तो इसके साथ हमेशा 1 पावर 1 रहती है, ये हम लोग जानते हैं गाइस। तो इसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये साइन की जो पावर है वो -1 हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वैसे ही लिखा रहेगा। तो गाइस यही हमारा फॉर्मूला था जो बन के मेरा आ गया है यहाँ पे। तो गाइस अब जो दूसरे फॉर्मूले की बात कर लो तो सब ऐसे ही निकलेंगे। तो गाइस कॉस का निकाल लेते हैं, सॉरी थीटा लिखेंगे पहले, उसके बाद इक्वल। तो कॉस का हमारा निकलेगा कॉस -1 बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही tan का निकलेगा tan की पावर -1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही हमारा कॉट का भी निकलेगा गाइस। तो कॉट सॉरी थीटा रखेंगे पहले, थीटा इज इक्वल टू कॉट की पावर -1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही हम रखेंगे सेक का, तो थीटा इक्वल टू सेक -1 हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही हम कॉसेक का रख लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक -1 थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखा गाइस कितना आसान था। अब गाइस देखिए एलएचएस साइड में हमारा सब में थीटा ले आया हूँ मैं, सब में थीटा मैंने कर लिया है। इससे बहुत ही, अरे ये गाइस गलत लिख दिया, ये देखिए थीटा सब जगह ले आया हूँ मैं एलएचएस। तो गाइस जब एलएचएस सब में इक्वल होते हैं तो आरएचएस सबके इक्वल हो जाते हैं। अब गाइस जो इनके आरएचएस है ना, ये जो इनके आरएचएस हैं ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो गाइस क्या बनेगा, इसका जो फॉर्म है वो बनेगा कि कॉस की पावर, सॉरी सबसे पहले तो साइन आता है अपना, तो साइन -1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस की पावर -1 बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू tan -1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू cot -1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू sec -1 हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल, ये भी गाइस इक्वल। अब कॉसेक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक की पावर -1 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये गाइस इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पे। अब गाइस ये जो हमारा निकल के आ रहा है ना, ये जो निकल के आ रहा है यही हमारा इस फॉर्मूले का मेन निकालना था, मुझे इसी फॉर्मूले को निकालना था। इतना बवाल हमने इसीलिए इसको निकालने के लिए किया। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा ये डेरिवेशन करके दिखाया, डेराइव कर दिया है कि कैसे ये हमारा हम यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचे हैं। तो गाइस बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, अगर क्रिस्टल क्लियर है तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, फिर बाद में आप नोट करते रहिएगा, मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ। तब तक इसको कहीं नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। ये गाइस 10th लिखा है, यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस आ रही है तो यहाँ 10 लिखा है 10, ये आपके मतलब का कुछ नहीं लिखा है, मैंने जानबूझ के, क्योंकि यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा पड़ रही थी। ओके गाइस, तो चलिए इसको अब हम रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं।
एक फॉर्मूला क्लियर कर दिया गाइस, अब आगे वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। बिल्कुल गाइस, आप चुटकियों में अब कर पाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिएगा, बिल्कुल निश्चिंत। जब हम हैं साथ तो आपको डरने की कोई बात नहीं गाइस। चाहे टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, सब आप क्रैक करके आओगे गाइस। कोई बस एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है गाइस, डरने की कोई बात नहीं। सिलेबस वही है अपना पुराना वाला, तो कुछ मत डरिए गाइस। तो चलिए जो हमारे फॉर्मूले थे गाइस उसको हम देखते हैं। तो गाइस जो हमारे फॉर्मूले दिए थे, कुछ फॉर्मूले जो थे गाइस वो कुछ इस प्रकार थे कि साइन, पहला जो था गाइस साइन, ब्रैकेट में साइन की पावर -1 एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस की पावर -1 एक्स इक्वल टू एक्स, टेन, ब्रैकेट में टेन की पावर -1 एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट की पावर -1 एक्स इक्वल टू एक्स, सेक की पावर -1 एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक, ब्रैकेट में कॉसेक की पावर -1 एक्स इक्वल टू एक्स। गाइस ये हमारे फॉर्मूले थे। छह फॉर्मूले गाइस दिए गए थे। इसका जो गाइस ये समझ में नहीं आ रहा गाइस, ये एक्स लिखा है, थोड़ा ब्राइटनेस पड़ रही है तो मैं थोड़ा आगे इसको लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक्स लिखा था मेरा, ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये एक्स लिखा है। तो गाइस ये एक्स लिखा है, थोड़ा जुकाम हो गया गाइस, मैटर मत करिएगा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो गाइस अब ये हमारे फॉर्मूले आए हैं, इसका जो मेन बेस है ना गाइस, जो मेन बेस है वो क्या है हमारा, तो जो मेन बेस है वो गाइस है f की पावर -1 x, ये हमारा इसका मेन बेस है। इससे गाइस ये हमारे सारे फॉर्मूले बने हैं। तो गाइस ये जो f है ना, इसमें ये साइन कॉस ये जिसकी वैल्यू होती है वो है, और ये अंदर भी उसी की वैल्यू होनी चाहिए, ये मेन है। अब जो हमारे जो गाइस क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो कुछ इस प्रकार बन रहे हैं। वो जो उनका जो बेस है वो हमारा ऐसा दिया जा रहा है कि बाहर तो f ही है लेकिन अंदर उसको g-1 x कर दिया गया है, मतलब उसकी जो अंदर की डिजिट है उसको बदल दिया गया है। अब उसको हमको चेंज करके इस फॉर्म में, इस बेस में जब लाएंगे तो उसमें फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो गाइस चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। अब जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। तो गाइस हमने जो क्वेश्चन लिया था वो था साइन, फर्स्ट क्वेश्चन लिया था साइन, ब्रैकेट में 10 -1 की 15/8। तो गाइस ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया था। अब आप बिल्कुल इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे गाइस। तो चलिए देखते हैं गाइस कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि किस फॉर्म में है ये। इस फॉर्म में तो दिया नहीं है गाइस, इस फॉर्म में इसको दिया गया है। देखिए f g⁻−1 x, इस फॉर्म में गाइस इसको दिया गया है। ये हो गया हमारा f, ये g यहाँ पे हमने लेट करा है, इसको f लेट किया है, इसको g लेट किया है। तो इस फॉर्म में हमारा कुछ ये बना है और ये हमारा x है, इसको x माना है। इस फॉर्म में गाइस हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, समझ लीजिए कि f की पावर -1 x, इसको हमको अगर मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए गाइस करके देखते हैं कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो tan है ना, अभी हम लोग ने सबसे पहले वाला जो ट्रायंगल वाला पढ़ा है चैप्टर नहीं, जो अभी ट्रायंगल वाला हमने फॉर्मूला देखा था, अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे गाइस। तो tan -1 तो मैंने वहाँ पे जो निकाला था गाइस, तो वो निकला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan -1 था परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, ये था गाइस। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे इससे, तो 10 माइनस 1 15/8 से कंपेयर करेंगे। तो गाइस ये जो है ये इससे कंपेयर हुआ तो हमारा परपेंडिकुलर 15 निकल आया और जो बेस था वो हमारा 8 आ गया। अब हमको गाइस इसमें क्या देखना है, देखिए अब जो साइन था इसमें हमको इसको जो है साइन में बदलना है। तो गाइस जो साइन का फॉर्मूला था ट्रायंगल वाले में वो क्या था, साइन -1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो गाइस हमको इससे हमको परपेंडिकुलर तो मिल रहा था, मेरा परपेंडिकुलर मेरा 15 हो जाएगा यहाँ पे, बट हाइपोटेनस नहीं हो रही ना। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, परपेंडिकुलर और बेस तो दिया है ना। अब इससे हम लोग हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं फटाफट। तो हाइपोटेनस हमारी निकलेगी 15 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा गाइस, तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो गाइस जो हम लोग की निकल रही है वैल्यू वो निकल रही है, अगर इसका हम लोग अंडर रूट कर लेंगे स्क्वायर करने के बाद तो 17 गाइस 17 निकली। तो हमारी जो वैल्यू निकल रही है वो 17 है, थोड़ी 17 निकल रही है। तो गाइस अब हम लोग को पता चल गया, जो वैल्यू भी निकाल ली हम लोग ने। अब वैसे भी हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना था, अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं साइन -1 परपेंडिकुलर की जगह 15 और हाइपोटेनस जो हमने निकाल लिया है अब हमारा 17। तो गाइस ये हमने निकाल लिया है। अब इसको हम इस फॉर्म में बनाते हैं। ये देखिए गाइस ये भी f हो गया, f हमने इसको लेट किया था तो ये भी मेरा f हो गया इसके अंदर वाला, और ये x है मेरा, ठीक है गाइस। तो x भी निकल आया है। x की वैल्यू तो गाइस चेंज होती रहेगी, उसको मत लेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे x 15/8 है और यहाँ 15/17 है। अब वो तो चेंज होगी, जब tan से साइन में बदलेंगे तो x भी तो बदलेगा ना गाइस। तो गाइस अब जो ये बनेगा वो हमारा बनेगा कि साइन ब्रैकेट में साइन की पावर -1 15/17। ये गाइस कुछ ऐसा बना हमारा क्वेश्चन, इसी फॉर्म में हो गया है गाइस। आप कंपेयर करके देख लीजिए, f की पावर -1 x उसी फॉर्म में हो गया गाइस। अब जो हमारा इसमें इसको रफ कर देते हैं गाइस, तो इसको रफ कर देते हैं। तो गाइस जो हमारा फॉर्मूला था अब उसको उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था ये देखिए गाइस, फॉर्मूला ये वाला, साइन ब्रैकेट में साइन -1 x इक्वल टू x। देखिए साइन -1 x हो गया गाइस। तो इक्वल में अब हमको क्या आंसर मिलेगा, x। तो x हम इक्वल में आंसर ले आएंगे 15/17। बस यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर गाइस हो गया। गाइस इतना लंबा मैथड हमने आपको इसलिए करके दिखाया है क्योंकि लंबा नहीं है गाइस, कुछ लंबा नहीं था, बस हमने आपको समझाने के लिए इसको इतना चौड़ा कर दिया है, वरना ये तो 2 मिनट का आंसर था गाइस। चलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा, अभी दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बट उसमें मैं आपको एक एक स्टेप नहीं समझाऊंगा गाइस, तुरंत करके दिखा दूंगा। तो गाइस आप और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन गाइस वो पार्ट 2 में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और क्योंकि गाइस लंबे वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लेते हैं, इसलिए मैं आपको दूसरे उसमें बताऊंगा, दूसरे पार्ट में। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं हम। अपना तो लेते हैं साइन, 1 मिनट गाइस रुकिए, बुक में मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो गाइस देख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन है वो हमारा दिया है साइन ब्रैकेट में cot -1 4/3, cot -1 4/3। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हम। साइन ब्रैकेट में है cot -1। क्वेश्चन गाइस बुक से ही मैं करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब कि क्वेश्चन आप तो अपने मन से मेड नहीं कर पाऊंगा गाइस। अब क्वेश्चन तो मैं बुक ही से देख के करवाऊंगा, ताकि आप लोग का सब कुछ सॉल्व हो जाए जल्दी से, आसानी से, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 4/3
कोई उसमें मतलब दिक्कत ना आ जाए, कोई गलत क्वेश्चन ना मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं बुक से करवाता हूँ। तो गाइस चलिए इसको 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कॉट -1 4/3 था गाइस। तो 4/3 कॉट जो था हमारा 4/3 है। तो जो कॉट होता है वो हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है, हमारा बेस देता है, एक परपेंडिकुलर देता है। तो हाइपोटेनस लगाएंगे इसमें, क्योंकि साइन चाहिए, हाइपोटेनस लगाएंगे। तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, बेस था 4 4 16 हो गया, 3 9 हो गया, तो इक्वल टू 25 हो गया। एच इक्वल टू 5 आ गया हमारा। जो साइन यहाँ पे बना गाइस, साइन हमारा तो क्या होता है, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारी 3 थी, यहाँ पर हाइपोटेनस 5 आ गई। तो हमारा बना साइन ब्रैकेट में साइन -1 3/5। तो इसकी जो आंसर आया 3/5। तो ये देखिए गाइस 2 मिनट में चुटकी बजाते आपने आंसर करके दिखा दिया। ऐसे ही गाइस आप भी करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको वीडियो। गाइस ये पार्ट फर्स्ट था मेरा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो गाइस जो इसका पार्ट सेकंड आएगा, उस पार्ट सेकंड में मैं गाइस टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा गाइस, उसमें सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा उसमें। तो गाइस जो उसमें क्वेश्चन आएंगे, कुछ मैं सीबीएसई से रिलेटेड लूँगा गाइस, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी रिलेटेड लूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना गाइस इस वीडियो में आपको, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस थैंक यू।